देखिए क्वेश्चन जो है ना इस तरह से आ सकता है। वो पूछ ले कि ये बताएं कि जो सेरिबेलम है वो कौन से ब्रेन के पार्ट का पार्ट है। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो गए कि वो हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है कि फॉर ब्रेन में है, क्योंकि सेरिब्रम फॉर ब्रेन में है और सेरिबेलम हाइंड ब्रेन में है। तो इसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेना है आपने, अच्छी तरह से। सेरिब्रम और सेरिबेलम में इशू होगा आपको। तो तीन तीन पार्ट है, देखिए हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं और फॉर ब्रेन के भी तीन है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब इनके फंक्शन देख लें। हमने क्या पढ़ा था, मेडुला ओब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम हाइंड ब्रेन के। इनके फंक्शन देखें। मेडुला ओब्लोंगेटा ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और स्वेलिंग को। इन तीनों चीजों को देखो, इसमें से एक चीज याद रखो, मेडुला ओब्लोंगेटा है, मिड में है ना, क्योंकि दिल जो है वो इंसानी बॉडी के मिड में है तकरीबन। तो जो मिड में है वो दिल को कंट्रोल करता है। अब दिल को कंट्रोल करने से क्या मुराद है, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। अगर हार्ट बीट कंट्रोल होगी तो क्या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। दिल की रफ्तार के अकॉर्डिंग दिल क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ब्रीथिंग भी तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तीनों कनेक्ट हो गए। अगर हमारा दिल सही होगा, हमारी सांस सही आ रही होगी, तभी तो कुछ खाने को दिल करेगा। स्वेलोइंग, निगलना। तीन चार पांच फंक्शन हैं, तैयार करें। सेरिबेलम। सेरिबेलम सेरिबेलम मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, बॉडी पोजीशन और मोशंस को देखता है, लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज को देखता है सेरिबेलम। है तो हमें अगर याददाश्त बढ़ानी है, सेरिबेलम पे हिस्से पे मालिश करें सर की। ये बस कहने की बात है। कोऑर्डिनेट द मूवमेंट, बॉडी पोजीशन मोशन को, मेमोरी को देखता है। पोन्स में देखें, स्लीप एंड वेकफुलनेस, ये इसका काम है। मिड ब्रेन, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट, टैक्टाइल कहते हैं छूने को, ऑडिटरी कहते हैं सुनने को, ये इसका काम है। अब आ जाते हैं हम अपने फॉर ब्रेन पर। वहां पर थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पाइनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको थोड़ा सा हम कल पढ़ेंगे वैसे, ग्लैंड्स को। अब हम इसको ब्रेन के लेवल पे पढ़ रहे हैं। थैलेमस हायर ब्रेन के सेंटर से इंफॉर्मेशन रिले करता है, छोड़ दो उसको। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर, सेक्सुअल ड्राइव्स, हंगर, थर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सब इसका काम है हाइपोथैलेमस का। पाइनियल ग्लैंड बॉडी रिदम्स पैदा करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे फंक्शन है। ग्लैंड है ना, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। नर्व्स, स्ट्रक्चर देख लें नर्व्स का। ठीक है, ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है ये। जिस तरह हमारी ये एक तरह की तारे हैं, न्यूरॉन नर्व्स जो हैं एक तरह की तारे हैं, पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, करंट है इसका, पूरी बॉडी में फैला हुआ है। और यहीं से इंफॉर्मेशन आती हैं जाती हैं बॉडी में। ठीक है, इन एंड आउट होता रहता है। ये सब कमाल है इस नर्व सेल का। इस नर्व सेल के पार्ट्स देखें। सबसे पहले जो ब्रांचेस इससे निकली होती हैं उनको डेंड्राइट कहते हैं, टर्म है, याद रखें लाजमी। इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये एक लंबी सारी इसकी दुम है। इस दुम को कहते हैं एक्सोन है। एग्जिट हो रहा है ना, एक्सोन है। ये एक्सोन का टर्मिनल छोड़ दें, लेकिन डेंड्राइट और एक्सोन ये दो चीजें तो याद हो। इन दो चीजों के साथ ये सेचुआन सेल्स भी याद रख लें। इन पर भी फैट की लेयर होती है जो उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। ये फैट की लेयर, इसको सेचुआन सेल्स कहते हैं। माइलिन शीथ है। ठीक है, और दरमियान में स्पेस है, इसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये जंपिंग करती है इंफॉर्मेशन बेसिकली। क्लियर हो गई। तो डेंड्राइट, एक्सॉन, माइलिन शीथ, सेक्चुआन सेल, ये तीन चार चीजें इसकी याद रखें लाजमी। ये आपस में कनेक्टेड हैं जिस तरह भी।
इसको मैं नहीं देख रहा, आपको देख लेना इसको, चलो। अब आते हैं हार्ट पर, हमारा आखिरी टॉपिक है ये, हार्ट। हार्ट में हम इसमें ब्लड भी पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में भी देखेंगे, कितने टाइप्स के हार्ट होते हैं। बेसिकली क्या है, हमारी पूरी बॉडी में की जो नालियां लगातार डाली हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम बनाया है। सीवरेज का तो चलो वो होता है, इसमें वेस्ट मटेरियल मूव करता है, तो यहाँ पे ब्लड है पूरी बॉडी में, ये आपस में वेल कनेक्टेड है ये, ठीक है। सिस्टम ब्लड वेसल्स का, एक जगह से खून आ रहा है दूसरी जगह जा रहा है और कोई दरमियान में रुकावट नहीं है, फ्लो है, मेंटेन फॉर्म में जा रहा है। जब हम ब्लू कलर दिखाते हैं तो ब्लड फ्लो टू हार्ट, तो ये हार्ट की तरफ जा रहा है वेन्स में, इसका रंग नीला पड़ गया है। आर्टरी, ये आर्टरी इसमें रेड है, ये दिल से यहाँ पर आ रहा है। जब भी दिल से ब्लड नालियों में आता है तो ये रेड इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। ये आया पूरी बॉडी में, छोटे छोटे से ये सेल्स में तकसीम होगा, इसको हम कहते हैं आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज बन गई तीन तरह, आर्टरीज नहीं सॉरी कैपिलरीज बन जाती हैं। एक तरह एक आर्टरी है, एक वेन है, एक कैपिलरी है। वेन जिसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये बॉडी से दिल की तरफ लेकर जाती है खून को, ठीक है। याद रखना, डेफिनेशन याद रखना। वेन क्या होती है, जो बॉडी से दिल की तरफ खून लेकर जाती हैं, और दिल से बॉडी की तरफ लेकर आने वाली आर्टरीज हैं, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। और वो ब्लड वेसल जो बिल्कुल वन सेल थिकनेस होती है जिनकी, और वो एक एक सेल में जाकर न्यूट्रिशन पहुंचाती है, उनको हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरी ये है सारे, इसमें लिखा हुआ है कि जो वेन है, आर्टरी है, कैपिलरी है, बहुत स्मॉल होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, और वगैरह। देखें, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। ऊपर दिल के चार खाने होते हैं, ऊपर दो वाले एट्रियम कहलाते हैं, राइट और लेफ्ट, और नीचे दो वेंट्रिकल कहलाते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये राइट एट्रियम, और इसमें जो वॉल होता है ट्राई कस्पिड वॉल होता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, हाँ वो भी यही वॉल है, मिट्रल वॉल कहते हैं। और इसमें और कोई बात नहीं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखो। हाँ भाई, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कोई बीबीसी न्यूज चल रही है और आप सुन रहे हो बैठ के, फोकस हो रहा है? जी सर। ठीक है, मुझे खुद फील हो रहा है कि कंटेंट ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, और क्लास थोड़ी शायद लंबी भी हो रही है, इस वजह से थोड़ी स्पीड भी तेज करनी पड़ी है। तो आप लोग हो ना कोऑपरेटिव? हम भी। जी सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी साथ हो रही है, आप लोग से जब पढ़ा ना जाए आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी जाती है, सेशन के बाद भी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, तो इसमें आपको ही फायदा है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने भी क्वालिफाई किया था टीएसओ के लिए, तो वो बेचारा गरीब सा बच्चा है, इंटरव्यू रह गया था उसका। तो वो कहता था, सर मैंने हैंड फ्री लगाई होती थी और गंदम काट रहा होता था, आपके लेक्चर सुन रहा होता था। वो कहता मेरी जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है ना वो स्ट्रांग है, अच्छा मैं तो सुनता हूँ मैं ज़रा ध्यान से। तो देखो उसका सुन सुन के उसका लेक्चर, उसके पेपर क्लियर हो गया था। एक लेक्चर्स है ना तरतीब से चले हुए हैं, यूट्यूब से रैंडम उठाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई चीज़ इजाफी हो गई है, ज़्यादा हो गया, तो मैं वो तो रैंडम लेक्चर्स होते हैं। जब आप सेशन ले रहे होते हो तो फिर आपके पास एक अरेंजमेंट होती है, एक सब्जेक्ट है, पूरा कंप्लीट लेक्चर है उसके, एक टॉपिक है। यहाँ देखें जी, अब पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी से जब ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है बॉडी को,
तो ये एक बड़ी वेन से, वेन के जरिए दिल में आ रहा होता है, और उस बड़ी वेन का नाम क्या है? वेना केवा। वेना केवा के जरिए ये हार्ट में दाखिल होता है, ठीक है, एट्रियम में दाखिल होगा, फिर वेंट्रिकल में, फिर ये अब एट्रियम वेंट्रिकल से होता हुआ ये लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स की तरफ जो आर्टरी, देखें ध्यान से मेरी बात, आर्टरी जो लंग्स, दिल से लंग्स की तरफ लेके जा रही है ब्लड को, वो पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। अब आर्टरी की डेफिनेशन क्या है? हाँ भाई, आर्टरी की डेफिनेशन क्या है? आर्टरी की डेफिनेशन है जिसमें ब्लड होता है। जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो बॉडी, जो दिल से बॉडी की तरफ लेके जा रहा होता है खून, वो नालियां जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जा रही होती है, उनको आर्टरी कहते हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी अनोखी आर्टरी है। ना तो ये दिल से बॉडी की तरफ से लेके जा रही है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, डी ऑक्सीजनेटेड या लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये लंग्स से गुजरती हैं, वापस दिल की तरफ आती हैं, तो ये पल्मोनरी वेन है। ये भी उलट है, क्योंकि ये दिल की तरफ जा रही है, इसलिए ये वेन है। और ये एक ऐसी वाहिद वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर आके ये दोनों, ठीक है, फिनोमिनल उल्ट हो जाते हैं। ये भी आप नोट कर लें। जो फिश का हार्ट होता है वो वन चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियन के तीन चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल के चार होते हैं, लेकिन इसमें ना एक सुराख होता है। बर्ड और मैमल्स के चार चार, राइट लेफ्ट एट्रियम होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं। ये सब एमसीक्यू है। जिस तरह बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम भी एक सिस्टम होता है जिसमें वो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, और इसके अपने नोड्स हैं जो दिल की तरह काम करते हैं, इसको मूव करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है कि वेस्ट मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर जिगर में जाता है, रिसाइकल होता है, वापस ब्लड बन जाता है, और इस तरह का काम होता है। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं, क्या क्या उनका क्वेश्चन कौन से आते हैं? नंबर वन तो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। नंबर तीन प्लेटलेट्स। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। राइट ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट की कई एक टाइप है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो आप एटलीस्ट ल्यूकोसाइट याद रखना। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? नंबर वन साइज का डिफरेंस है, कोई बात नहीं है, लेकिन लाइफ स्पैन याद रखें। रेड ब्लड सेल्स 120 दिन तक जो है ना वो उनकी एज होती है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स की 12 से 20 दिन सिर्फ। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स डिफेंस करता है बॉडी की। क्लियर होगी बात?